ओवैसी साहब हों, खुल के समर्थन किया भारत सरकार का कि हम देश के साथ हैं। देश का हर मुसलमान संगठन इस समय खुल के वोकली देश के साथ खड़ा हुआ है। ये वो बार बार कह रहे हैं क्योंकि वो कहना जरूरी भी है, उन पर शक है, उनका कहना लाजमी है और कह भी रहे हैं, खुल के कह रहे हैं। इतना होने के बाद भी यदि हम आपस में नफरतें बढ़ा लेंगे तो इसका मतलब हमसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं। उनकी साजिश ये है कि ऐसी कुछ घटनाएं कर दो कि कश्मीर के अंदर फिर से हिंदू मुसलमान इतना हो जाए कि कश्मीर की जो डेवलपमेंट थी, जो कश्मीर के लोग हिंदुस्तान का हिस्सा मन से बन रहे थे, वो ना बन पाए। फिर पटरी से उतर जाए सारा प्रोसेस, जो इतनी मुश्किल से पटरी पे आया है, सारा उतर जाए पटरी से। हमारे देश की देखिए सबसे खूबसूरत बात क्या है, कहते हैं कि भारत में भी इस समय सांप्रदायिकता ज्यादा है। मैं खुद इस बात से सहमत हूं कि हाँ, इस समय माहौल में पहले की तुलना में थोड़ा सा दबाव ज्यादा रहता है। पर एक बात पे जो गर्व करना चाहिए वो ये है, आप इमेजिन कीजिए कि पाकिस्तान या बांग्लादेश में वहां के माइनॉरिटीज ने वहां की मेजोरिटी के 25 लोगों को मारा होता तो पूरे देश में क्या हाल होता। हमारे देश की सबसे बड़ी उपलब्धि ये है, 3 से 4 दिन इस घटना को हो गए, पूरे देश में एक जगह भी दंगा नहीं हुआ। किसी देश की मेजोरिटी के 27 लोगों को मारा जाए, 25 लोगों को मारा जाए, बेरहमी से मारा जाए और पूरे देश में एक भी दंगा फसाद ना हो, इसका मतलब है कि वो देश अपनी मूल प्रकृति में हिंसक नहीं है, मूल प्रकृति में चीजों को समझता है, समझदार है। और सबका गुस्सा कुल मिला के पाकिस्तान को लेके है, न कि भारत के लोगों के बीच की खाई की तरफ। अब ऐसे मामले में सॉल्यूशन क्या है? अगर कोई आपसे पूछे कि ऐसी स्थिति में अगर आप होते समाधान करने वाले, सॉल्यूशन करने वाले, तो आप क्या करते? अगर हमने कश्मीर का बायकॉट कर दिया, टूरिज्म खत्म कर दिया, तो जीत हमारी हुई या उनकी हुई? तो उनकी जीत हो गई। तो सही समाधान क्या है? कश्मीर में जहां जहां टूरिज्म होता है वहां वहां सिक्योरिटी इतनी कायदे से बढ़ाई जाए और टूरिज्म 2.5 करोड़ की जगह बढ़ के 3-4 करोड़ हो जाए, ताकि कश्मीर के जो थोड़े बहुत बच्चे अभी भी दुविधा में हैं, उनकी दुविधा भी स्थायी रूप से खत्म हो। इसलिए कश्मीर का टूरिज्म खत्म करने का मतलब है कि आप उनके शिकार हो गए, आप उनके झांसे में आ गए, आपने वो काम कर दिया जो वो चाह रहे थे। ये नहीं करना है। वो दूसरा क्या चाह रहे हैं कि भारत के मुसलमानों को इनसिक्योरिटी हो जाए, उनको लगे हिंदू ऐसे हैं, हिंदुओं को इनसिक्योरिटी मुसलमानों से हो जाए। जिस मामले में हमारे देश ने एकदम ठीक स्टेप लिया, पिछले 3-4 दिन में एक भी ऐसी घटना नहीं हुई जो चिंता वाली हो, क्योंकि भारत के हिंदू इस वक्त समझ रहे हैं कि दुश्मनी अपने परिवार के लोगों से नहीं है, दुश्मनी बाहर के लोगों से। और सरकार की भूमिका क्या होती है? जॉइंट फैमिली के मुखिया वाली, संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार में कभी शांति नहीं होती है। 4 भाई हैं, चारों के आपस में झगड़े चलते रहते हैं। इसकी पत्नी उसकी पत्नी से नाराज है, इसका पति इसके पति से नाराज है, ज्यादा मैं कमाता हूँ, खाता ज्यादा ये है, ये मोटा हो गया है, मैं पतला हो गया हूँ, ज्यादा रिसोर्सेज मुसलमानों पे खर्च हो रहे हैं, ज्यादा संसाधन हिंदुओं पे खर्च हो रहे हैं। ये सब ज्वाइंट फैमिली में चलता है, चलता रहेगा। लेकिन कोई ज्वाइंट फैमिली घर के अंदर के झगड़ों को बाहर लेके नहीं जाती है। और सरकार एकदम सही कर रही है, नहीं लेके जा रही है। सरकार ने सारे स्टेप पाकिस्तान के खिलाफ लिए, नदी के मामले पे हमने एक स्टेप लिया। इन स्टेप्स का असर समय के साथ दिखेगा। और अभी आप में से कई लोगों का मन कर रहा होगा कि युद्ध हो ही जाना चाहिए। इस समय जो है ना, वॉर लाइक सिचुएशन है। एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, अगर युद्ध हुआ तो फायदा किसको होगा? सेनाओं को फायदा होगा, विशेष रूप से बाहर की सेना को। भारत की सेना भारत के सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर काम करती है। पाकिस्तान की सेना और आजकल बांग्लादेश की सेना लगभग सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की टक्कर में या उससे ऊपर काम कर रही है। उन सेनाओं को मोहलत मिलेगी, उन सेनाओं को फिर से सांस मिलेगी कि हमारा अस्तित्व ठीक चल रहा है। युद्ध होना हमेशा ध्यान रखना है, युद्ध केवल तब करना है जब कोई चारा ना बचे। एथिक्स के पेपर में एक टॉपिक है इंटरनेशनल एथिक्स, उसमें युद्ध एक सब टॉपिक है कि युद्ध अपने आप में कितना नैतिक है, कितना अनैतिक है। तो उसका एक ही उत्तर है, जब तक युद्ध टल सकता है युद्ध को टालना चाहिए, जब टलना संभव ना हो तो करना चाहिए। ताहिर साहब ने एक बड़ी अच्छी नज्म लिखी थी,
जिसमें उन्होंने कहा, जंग तो खुद एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी। आज खून और लाशें देगी, कल भूख और एहतियाज देगी। इसलिए ए शरीफ लोगों, जंग टलती रहे तो बेहतर है, हमारे और आपके घरों में शम्मा जलती रहे तो बेहतर है। ये होना चाहिए दिमाग का स्टैंड। लेकिन आत्मसम्मान, आत्मरक्षा बहुत जरूरी मसले हैं। और जब ऐसी नौबत आ जाए कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है, तब युद्ध करना जरूरी होता है। लेकिन ये क्लियर होना चाहिए कि ऐसी नौबत आ गई है। और बहुत अच्छे अच्छे लोगों ने, एक बहुत अच्छे दार्शनिक हुए थे नीत्शे, एक बहुत अच्छे दार्शनिक हुए थे हेराक्लाइटस, इन सब लोगों ने कहा कि कभी कभी किसी समाज के जिंदा रहने के लिए युद्ध बहुत जरूरी होता है। दिनकर एक कवि हुए, कुरुक्षेत्र में उन्होंने एक बात लिखी, पांडवों और कौरवों के बीच में युद्ध की बात चल रही है और बहुत परेशान है युधिष्ठिर की, युद्ध हमने लड़ा, अच्छा किया कि बुरा किया। युद्ध खत्म हो गया महाभारत में, शांति पर्व महाभारत का अंतिम हिस्सा है। युधिष्ठिर गिल्ट फीलिंग से भरे हैं कि हमने 5 भाइयों के हक के लिए 100 कौरवों की लाशें बिछा दी, लाखों लोग मार दिए, कितना बुरा काम हमने किया। और वो भीष्म पितामह के पास गए हैं कि मैं इस गिल्ट फीलिंग से मरा जा रहा हूं, आप इस पे क्या कहते हैं। भीष्म पितामह ने बहुत लंबी डिस्कशन की, जिसमें एक पॉइंट सेंटर में है कि युद्ध तब तक नहीं करना है जब तक जरूरी ना हो, जरूरी हो जाए तो करना है, और करना है तो युद्ध की नैतिक जिम्मेदारी उसकी नहीं है जिसने आत्मरक्षा में किया है, युद्ध की नैतिक जिम्मेदारी उस पे है जिसने युद्ध पैदा करने की कंडीशंस क्रिएट की। और तब वो एक पंक्ति कहते हैं, रुग्ण होना चाहता कोई नहीं, रुग्ण मतलब बीमार, रुग्ण होना चाहता कोई नहीं, रोग लेकिन आ गया जब पास हो, तिक्त औषधि के सिवा उपचार क्या, शमित होगा वह नहीं मिष्टान से। अगर रोग पास आ ही गया है तो मिठाई से थोड़ा ना समाधान होगा, कड़वी दवाई खानी ही पड़ेगी, खानी पड़ेगी तो खाएंगे, ऐसा क्या है। इसलिए एक सिविल सर्वेंट का पर्सपेक्टिव क्या है, सबसे पहले समझना है कि इन सिचुएशंस के मूल में क्या है, उनके इरादे क्या है, हमें उनके इरादे पूरे नहीं करने हैं, उनके इरादों को समझकर शांति से, धैर्य से, समझदारी से निर्णय करना है, उकसावे में नहीं आना है, पाकिस्तान की जनता के खिलाफ नहीं सोचना है, जो गलत कर रहे हैं, जो वहां के आतंकवादी हैंडल्स हैं या सेना के लोग हैं, उनके बारे में सोचना है। युद्ध जैसी स्थितियों से खुद को भी रोकना है, आसपास के माहौल को भी ठीक रखना है। और अगर भविष्य में कभी ऐसी नौबत आ जाए, वैसे तो न्यूक्लियर पावर्स के बीच में युद्ध आमतौर पर नहीं होता है, इंटरनेशनल कम्युनिटी संभालेगी इस चीज को, अगर ऐसा होगा तो आ जाए तो फिर देख लेंगे ऐसा भी। और एक हमारे बड़े अच्छे शायर हुए वाहिद अली वाहिद नाम के, बड़ी सुंदर कविता लिखी है, और ध्यान रखना है धर्म से मुसलमान है, और कविता लिखी है भारत के सम्मान में, बड़ी शानदार। क्योंकि दिक्कत है कि हमारे दिमाग में पाकिस्तान और मुसलमान कई बार समानार्थक बन के आता है, ये गलती भूल के भी नहीं करनी, भूल के भी नहीं करनी। और वो कह रहे हैं, द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू ही है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए, दोनों ओर लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए, इस बिगड़ैल पड़ोसी को अब फिर शीशे में ढाला जाए। तो बिगड़ैल पड़ोसी को ढालना पड़े, ढाल देना चाहिए, लेकिन मिसप्लेस्ड एरोगेंस से बचना है। गुस्सा उस पे करना है जिस पे करना चाहिए, उसका नाम लेके किसी और पे नहीं करना है। एक समझदार नागरिक होने की ये बुनियादी जिम्मेदारी है। और मुझे उम्मीद है कि हम सब, भाई आप तो कल को देश संभालेंगे ना, अभी खुद को संभालो, पहले खुद को संभाल के परिवार को संभालो, अपने आसपास के माहौल को संभालो, कल को देश को संभालो। और युद्ध अगर इमोशंस में होने लग गए तो दुनिया में कोई बचेगा नहीं, इतने युद्ध होंगे, दुनिया खत्म हो जाएगी। तो युद्ध निजी जीवन में भी तभी करना है जब कोई चारा ना हो, जब तक बातचीत से मामला बने बना। और अच्छा युद्ध बंदूकों से नहीं होता है, मनोविज्ञान के स्तर पे होता है, इंटरनेशनल कम्युनिटी को साथ लेके होता है, जो हमने कर लिया है पहले। अगर चीन और बांग्लादेश को भी कमेंट करना पड़ ही गया फाइनली, इसका मतलब है कि नैतिक दबाव हमने दुनिया भर में बना दिया है। युद्ध होता है आर्थिक स्तर पर,
कमर तोड़ने का तरीका बंदूक नहीं होता है, कमर तोड़ने का तरीका इकोनॉमी को हिलाना होता है, जो हमने पहले स्टेप्स ले लिए। इन सब से बात ना बने तो अंत में होता है कि बंदूक उठाओ और काम शुरू करो, लेकिन वो बहुत बात की बात है और उसके लिए पागलपन तो एकदम ठीक। क्या मैं आपको समझा पाया? और ये एक मुद्दा था। किसी भी मुद्दे पर पर्सपेक्टिव इस तरह से रखना है, समग्र मूल कारण पे जाना है, उथली बातों से बचना है, और जो सही समाधान है मल्टीफेसेटेड, मल्टीप्रॉन्ग, बहुपक्षीय समाधान, उसको लेके आगे बढ़ना है।